इस बार हमने प्रयास किया है कि आपने अपने बीच के पढ़े लिखे काम करने वाले, क्षेत्र में आपने बलबूते सम्मान रखने वालों की मदद करने वाले भाई अशोक कुमार कश्यप जी को जो है, इस बार हमने प्रयास किया है कि वो यहाँ से हल्के से किसानों, मजदूरों, नौजवानों और हर कमजोर की आवाज बन के विधानसभा जाए। अब इन्होंने मेरे हाथ में इनके समाज की तरफ से ज्ञापन भी दिया गया है कि जब तक आप राजनीतिक शक्ति नहीं बनाओगे तब तक आप मांगते रहोगे। ये मांगे मांग किसे रहे? अगर ये मेरे हाथ में होती तो मैं यही अभी कलम की ताकत से इसको पूरी करके चला जाता। हम ये सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये सरकारें हमारे वोट से बनती है, और अगर हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें तो ये सरकारें हमारे बिना चलेगी नहीं, और अगर हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करने लग जाए तो ये सरकारें हमारे हिसाब से चलेंगी। जब हम लोकतंत्र में वोट की ताकत से देने वाले बन सकते हैं तो हम क्यों मांगते रहते हैं? मैं कश्यप समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, कश्यप समाज के साथ साथ पाल, प्रजापति, सैनिक समाज के लोगों से, कांबोज समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे नौजवानों के हितों की बात आई, चाहे किसानों के हितों की बात आई, महिला पहलवानों के हितों की बात आई, चाहे एनआरसी में मुस्लिम भाइयों की बात आई। लाइट तो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की चली गई है। ये जो गरीबों की लाइट काटते हैं, इस चुनाव में अगर आपने जिम्मेदारी से काम कर दिया तो इनकी लाइट परमानेंट कर जाएगी। मेरी बात को जिनके संघर्षों से हमें अवसर की क्षमता मिली, उन सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए, उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, संत राम जी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी और सभी महान पुरुषों को नमन करता हूं। ये क्षेत्र मुझसे पराया नहीं, मैं बहुत बार इस क्षेत्र में आया, और एक बार तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। महाराज जी जानते होंगे उस जगह, वो जगह थी मलकपुर खद्दर में, जहां महिलाओं पे और बच्चों पे पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया था उस गुरु घर को लेके। उस बार भी हम लोग यहाँ आए थे, और जहां मैं पैदा हुआ हूँ सहारनपुर के बेहट विधानसभा में, वो भी इससे मिला हुआ। हमारे संत गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं, सत्तादास जी, तो ऐसा लगा जैसे मैं घर आ गया। मैं इसके लिए अपनी जिले कमेटी और अशोक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत कम समय ऐसा होता है कि घर की तरफ जाना होता है, और घर की तरफ जाए भी कैसे? जब समाज को परिवार मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि समाज में जो परेशानियां अभी हैं, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ, रोजगार के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, अच्छे अस्पतालों के लिए हो, और क्षेत्र के विकास के लिए, तो ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों को नयनदार किया गया। जैसे मैं अपने जिले के लिए, सहारनपुर के लिए कहता था बार बार कि सहारनपुर को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को भी, यमुनानगर के क्षेत्र को पूरे, उसको जगाधरी के इस पूरे क्षेत्र को अनाथ छोड़ दिया गया, ये सोच के कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना नहीं। आप बताओ, आज सब लोग इस क्षेत्र के हो, बताओ क्या यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए? ये हमारी पढ़ी लिखी बहनें बैठे, बताओ रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या यहाँ एक भी उद्योग धंधा, इंडस्ट्रियल एरिया सरकार ने लगाया? यहाँ के गांव के क्षेत्र के रहने वालों को अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो ऐसी भी बहुत व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई देती। मैंने तो देश में कोरोना काल जैसे समय देखे हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सरकारें नहीं कर पाई, और आपके यहाँ इस क्षेत्र में तो बाहर से भी लोग आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। ये जो पूरा बेल्ट है हरियाणा पंजाब की, और मजदूरों को मैंने देखा किस तरह से मजदूर गए, जिस तरह से निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, और जिस तरह से नेता जो है गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का जिस तरह से मजाक उड़ा रही है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं।
राष्ट्रीय स्तर पे भी पार्लियामेंट में हम लोग इन विषय को उठा के सरकारों को मजबूर करते हैं कि वो इनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हरियाणा के मेरे साथियों, लोकतंत्र में गरीबों के पास, अंतिम व्यक्ति के पास भी वो शक्ति है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होती तो बड़े बड़े धन्ना सेठ आपके बीच में नहीं आते। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुसार इतना ताकत दी है कि जो खुद को राजा महाराजा कहते हैं वो भी आपकी गलियों में आते हैं, आपके पैर छूते हैं। जिनको दूर से भी नहीं देखते, जिनको गरीब कमजोर कह के नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको भाई कह के बराबर में बिठाते हैं। उनके घर चाय पानी भी पीते हैं, पिलाते भी हैं, भाईचारा भी निभाते हैं। क्योंकि वो भाईचारा इसलिए होता है कि आपके हाथ में वोट की शक्ति। और जब आप वोट देते हो तो 5 साल आप इंतजार करते हो नेताजी कभी दिख जाए। इस बार हमने प्रयास किया है कि आपने अपने बीच के पढ़े लिखे, काम करने वाले, क्षेत्र में आपने बलबूते सम्मान रखने वालों की मदद करने वाले भाई अशोक कुमार कश्यप जी को जो है, इस बार हमने प्रयास किया है कि वो यहाँ से हल्के से किसानों, मजदूरों, नौजवानों और हर कमजोर की आवाज बन के विधानसभा जाए। अब इन्होंने मेरे हाथ में इनके समाज की तरफ से ज्ञापन भी दिया गया है। एक मांग इसमें यह है कि सृष्टि निर्माता महर्षि कश्यप जी की जयंती को गजेटेड अवकाश यानी कि राष्ट्रीय अवकाश की जो है दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि महान पुरुषों के जयंतियों को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, जिससे कि उस दिन हमारे बच्चे इतिहास को जान सके कि भाई हमारे महान पुरुषों ने क्या क्या योगदान दिया। लेकिन मैं तो ये भी चाहता था कि अगर स्कूल कॉलेज खुले तो उनमें भी महान पुरुषों का इतिहास पढ़ा जाए कि किसका क्या क्या संघर्ष है। लेकिन इस देश में तो, जी प्रदेश में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके इतिहास को मिटाया जा रहा है। कश्यप समाज की बहुत सारी मांगे इसमें है, मगर मैं जिनको गुरु मानता हूं, मैं अशोक भाई से भी कहूंगा, मैं अशोक भाई से कहूंगा कि वो आगे आए। बैठो आप लोग, बाकी लोग बैठो। ये जो मांगे आपने दी है ना, हम जिनको नेता मानते हैं वो ये कहते थे कि जब तक आप राजनीतिक शक्ति नहीं बनाओगे तब तक आप मांगते ही रहोगे। ये मांगे मांग किससे रहे? अगर ये मेरे हाथ में होती तो मैं यही अभी कलम की ताकत से इसको पूरी करके चला जाता। हम ये सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये सरकारें हमारे वोट से बनती है। और अगर हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें तो ये सरकारें हमारे बिना चलेंगी नहीं। और अगर हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करने लग जाए तो ये सरकारें हमारे हिसाब से चलेंगी और हमारे लोगों के लिए पॉलिसियां भी बनेंगी, नए अवसर भी पैदा होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। आपके इन्हीं बंजर क्षेत्रों में तो दो धंधे भी रहेंगे, अस्पताल भी बनेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, यूनिवर्सिटियां भी मिलेगी, महिलाओं तक घर तक रोजगार भी पहुंचेगा और सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचेगी। जब हम लोकतंत्र में वोट की ताकत से देने वाले बन सकते हैं तो हम क्यों मांगते रहते हैं? मैं कश्यप समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, कश्यप समाज के साथ साथ पाल, प्रजापति, सैनी समाज के लोगों से, कांबोज समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके बीच में एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार साथी मैदान में है, आपके बीच में संघर्ष करने वाला, आप इनके हाथ मजबूत करो और इनको विधानसभा में भेजो। और ये आपकी समस्याओं के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे मजबूती से और आपके लिए योजना बनवा के आपके क्षेत्रों के लिए अवसर पैदा करेंगे। दिल्ली में हम लोग वहां पार्लियामेंट में सरकारों को जगाने का काम करेंगे, आपके मुद्दों को उठाने का। और हरियाणा की असेंबली में भाई अशोक जी जो है आपके मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। आप जानते हैं कहीं भी अगर किसी पे भी कोई आंच आई है पिछले 10-12 साल के हमारे संघर्ष में, हमारे भाई संजीव जी भी यहाँ हैं, तमाम और साथी हमारे यहाँ हैं, हमने कभी जाति धर्म नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा ये देखा जिसको हमारी जरूरत है हमें उसके साथ रहना और हमने इसको अदा किया। मेरे क्षेत्र के लोग, यहाँ मुझसे प्यार करने वाले सब लोग जानते हैं, चाहे नौजवानों के हितों की बात आई, चाहे किसानों के हितों की बात आई, महिला पहलवानों के हितों की बात आई, चाहे एनआरसी में मुस्लिम भाइयों की बात आई, किसी के साथ भी अगर समस्या हुई है तो हमने उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया। लाइट तो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की चली गई है।
ये जो गरीबों की लाइट काटते हैं, इस चुनाव में अगर आपने जिम्मेदारी से काम कर दिया तो इनकी लाइट परमानेंट कर जाएगी। मेरी बात को आप जान, जिस सत्ता के दम पे गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, बेतहाशा बिजली का बिल, चारों तरफ महंगाई की मार और रोजगार के नाम पे ठगी, योजनाओं के नाम पे लूट, जिस मुख्यमंत्री को उठा के देखोगे वो एक से एक बड़ा घोटालेबाज निकलेगा। कोई ईडी में फंसा हुआ है, कोई सीबीआई में फंसा हुआ है। एक हमारे आदमी को बेचारे को बिठा दिया है, जब महसूस किया कि भाई इसके नाम पे कुछ बन नहीं रहा है, वो कहते बड़े साहब बताएंगे। लोकतंत्र में तो जनता बड़ी साहब है। मैं तो उन बड़े साहबों की परवाह नहीं करता, इन बड़े साहबों से कह रहा हूं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। जो अधिकार आपको संविधान ने दिए उनके बारे में सोचो, जो अवसर आपको संविधान ने दिए उनके बारे में सोचो, अपने बच्चों के अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था के बारे में सोचो। मैं तो बार बार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता हूं कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा हमारा हथियार है, तो शिक्षा का स्तर इतना मजबूत होना चाहिए भारत का कि दुनिया हमसे सीख ले कि भारत जैसी शिक्षा कहीं नहीं है। लेकिन यहां तो उल्टा है, गरीब को सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, अमीर प्राइवेट में बेचारा पढ़ा सकता है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई थोड़ी बहुत ही हो रही है, सरकारी स्कूल वालों को तो बेचारों को उनको मास्टरों की ड्यूटी कहीं पोलियो में लगा दी है, कहीं जनगणना में लगा दी, कहीं और लगा दी है। टीचर ही नहीं है, भर्तियां ही नहीं हो रही है। तो मेरा तो ये मानना है, मैं नहीं मानता मुझसे ज्यादा लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, मेरा ये मानना है कि चाहे राष्ट्रपति हो या किसान मजदूर की संतान, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, विधायक हो, सांसद हो, गांव के प्रधान से लेकर जो भी सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है, सरकारी सुरक्षा लेता है, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। जब किसान का बेटा वहीं बैठ के पढ़ेगा जहां डीएम का बेटा बैठ के पढ़ेगा, जहां एसएसपी का बेटा बैठ के पढ़ेगा, जहां सीओ का बेटा बैठ के पढ़ेगा, जहां विधायक मंत्री का बेटा बैठ के पढ़ेगा, तो गरीबों को भी अच्छी शिक्षा इस देश में मिलेगी। वरना एक दिन ऐसा आके खड़ा हो जाएगा कि गरीब स्कूलों को देख तो पाएगा लेकिन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। हम लोग 1950 से पहले समय में चले जाएंगे। और ये सब चीजें जनता के हाथ में होती है, लेकिन जनता चुनाव के समय जाति धर्म के आधार पर वोट देती है, डर कर वोट देती है, घबरा के वोट देती है। मैं कह रहा हूं डर के नहीं, डट के वोट करो। अपने बच्चे के भविष्य और अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट करो और अपने बीच के लोगों को ताकत देने के लिए वोट करो। जिन लोगों को आपने आजमा लिया है, आजमाए हुए लोगों को छोड़ दो। अगर आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर इन सरकारों ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है तो फिर आपको अशोक जी की तरफ नहीं देखना चाहिए। और अगर आप इन सरकारों के काम से सहमत नहीं है तो फिर भाई अशोक जी को आपको ताकत देनी चाहिए। और छोटी छोटी विधानसभाएं आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी विधानसभाएं, इतनी बड़ी बड़ी विधानसभाएं कि कई दिन में पहुंच पाते, लेकिन आपके यहाँ छोटी छोटी विधानसभा है। और अगर आप प्रयास करो, हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं, अगर आप एक एक फोन भी करने लग जाओ, आज से 30 दिन का समय से ज्यादा है वोट पड़ने में, और एक एक आदमी को तैयार करो, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि नेता उनको कुछ देगा, उनके हाथ में इतनी ताकत होगी कि असेंबली में उनकी आवाज बहुत जोर से गूंजेगी और उनके क्षेत्रों में काम होगा, उनके बच्चों के लिए अवसर पैदा होगा। ये तो जनता के हाथ में है। जितनी बहनें माएं हमारे यहाँ बैठी हैं, फोन तो वो भी चलाती हैं, आजकल तो फोटो भी खींचने लगी है सब चीजें, तो वो भी फोन से अपने दोस्तों को, जो सहेलियां उनकी है, वो अपने रिश्तेदारों को, बेटा बेटियों की ससुरालों में फोन करने लग जाएं। आप लोग जो बैठे हैं अपने क्षेत्र में जहां बेटे की शादी हुई है उस परिवार को, जहां बिटिया की शादी हुई उस परिवार को फोन करके कहने लग जाओ कि इस बार हमें ना इधर देखना, उधर ना उधर देखना, इस बार हमें अशोक भाई की तरफ देखना है। तो फिर अशोक भाई कामयाब हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अशोक भाई ने यहाँ काम करके लंबे समय से अपने समाज में, पिछड़े वर्ग के लोगों में, दलित समाज के लोगों में, मुस्लिम समाज के लोगों में भाईचारा पैदा किया है। उनकी छवि भी साफ सुथरी है और वो संघर्षशील आदमी है। अपने
मेहनत की कमाई को जनता के हितों के लिए लगा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा नेता आपके क्षेत्र के लिए बहुत उम्मीद लेके आया है। ऐसे नेता को आगे बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। एक अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बहुत कम समय में करा के, मैं तो उनको समय भी नहीं दे पा रहा था, फिर भी मैंने कहा कि दिखाओ आपकी तैयारी कैसी है। तो उन्होंने बहुत कम समय में एक अच्छा प्रोग्राम करा के अपनी तैयारी का एहसास करा दिया। मैं भी उनसे वादा करता हूं कि एक दिन पूरा आपके चुनाव में मैं दूंगा। और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा जो उधर के हमारे तैयार नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमल बराड़ा जी भी आरपी के यहाँ हैं, हमारे छोटे भाई हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप जी यहाँ हैं, मैं इनसे भी कहूंगा और मैं अपने सहारनपुर से आए साथियों को जो संचालन करे तो उनसे भी कहूंगा कि आप ये लक्ष्य बना लो कि हमें अशोक भाई को, एक पिछड़े वर्ग के बेटे को इस बार विधानसभा भेजना है, तो इधर आके मेहनत करवाने का काम करो। और उधर मेरी गाड़ी के पास भी हमारे साथी खड़े हैं, वो जो मुझे मेरी खबर पे यहाँ, उनसे भी मैं कहूंगा अगर इस बार चूक जाएंगे तो 5 साल बाद मौका आएगा।